कैसा हुआ? प्रयत्न शून्य है, साधना शून्य है, यत्न शून्य है। स्पष्ट हो गया? लेकिन विश्वास है। 80% हम लोगों की आबादी ऐसी मिल जाएगी आपको। हम ही लोगों में बैठे होंगे बहुत सारे लोग। ये श्लोक अपने लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अयति, अतयति मतलब, यति मतलब प्रयास करना, यत्न करना, साधना करना। साधना शून्य है, कुछ नहीं करता महाराज। ये कुछ नहीं करता, ना जप तप। आप इसके और इसको भावार्थ को पढ़ेंगे संतों के, तो वो तो ये भी कहते हैं न तो ये जप करता है, न तो ये दान देता है, न तो किसी को देता है, न तो किसी को लेता है, कुछ नहीं करता। ये पुण्य से भी इसका जीवन हट चुका है, देता लेता कुछ नहीं है इसमें। अब क्या कहा जाए, आयति है। साधना शून्य, प्रयत्न शून्य जीवन है। लेकिन बस एक ही अच्छी बात है, श्रद्धयोपेताः। अच्छा, तो अर्जुन क्या कहना चाहते हो? महाराज ये व्यक्ति ऐसा था और धीरे से चलित मानस, देखो मिल गया, चलित मानस। महाराज मान लें ऐसा जीवन जीते जीते वो मर गया, मर गया। स्पष्ट हो गया? साधना की नहीं, यत्न कुछ किया नहीं, सिर्फ श्रद्धा नाम की चीज है। आपको देखो ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते हैं हम दिया जला देते हैं, बत्ती जला देते हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं, बस यही हमारी साधना है। मिलेगा ना? ये कौन से लोग हैं? श्रद्धया पेता, अयति, प्रयत्न कुछ नहीं करते, न जप न तप न साधना न मनन न निधिध्यासन, कुछ नहीं। साधना के नाम पर शून्य है जीवन, श्रद्धा तो है। हे भगवान, जब ये लोग मर जाएंगे, योगा चलित मानस, भाष्यकार क्या बोलते हैं? अंत काले, देखो मिल गया कुछ? अंत काले अपि चलित मानसम मनः यस्य सह चलित मानस भ्रष्ट स्मृति, भ्रष्ट स्मृति, कुछ नहीं याद है। ये ऐसा समझ लो कि ये अच्छे सत्संग को भी सुनने का इसके पास समय नहीं है। बोले हम बस अपने घर में दिया बत्ती कर देते हैं, यही काफी है हमारे लिए। बोले बस, बोले भगवान सब करेंगे। इसको बोलते हैं आस्तिक की बुद्धि। तो भाई कुछ बैठा करो, थोड़ा 2 मिनट जप करा करो, थोड़ा ध्यान किया करो, ये सब नहीं करते महाराज। और मर गया तो मरा तो एक बात तो पक्की है, अप्राप्य योग संसिद्धिम। इसको जो योग से संसिद्धि प्राप्त होनी थी वो कैसी हो गई? अप्राप्य। वो तो इसको प्राप्त हुई नहीं। कौन सी सिद्धि प्राप्त होनी थी? योग संसिद्धि का अर्थ क्या होगा फिर? हाँ देखो, योग का अर्थ हुआ वही साम्य योग। तो साम्य योग का जो फल है वह समदर्शन है, जीवन मुक्त है। यही पढ़ा आपने अभी से पहले। इसलिए उसको वह सम्यक दर्शन की दृष्टि उपलब्ध नहीं हो पाई। ये योग संसिद्धि का अर्थ हुआ। भाष्यकार क्या लिखते हैं? सम्यक दर्शनम। जो योग संसिद्धि उसको प्राप्त नहीं हुई, उसका मतलब क्या हुआ? उसको सर्वत्र समदर्शन जो शब्द भगवान ने बोला था, वह उसको दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाई। स्पष्ट हो गया?
का गतिम कृष्ण गच्छति। भगवान अब इसका क्या होएगा? क्या होएगा मतलब क्या है? इसका होगा क्या? भगवान समझ नहीं पाते क्या होगा मतलब क्या। का गतिम कृष्ण गच्छति। तो और भगवान बोलते हैं थोड़ा स्पष्ट करो, क्या पूछना चाहते हो? तो बोलता है महाराज क्या मिलते हैं आप उसको, कहावत क्या बोलते हैं? न माया मिली न राम न, अब वो शब्द क्या बोलना प्रवचन में, न घर का न घाट का, ना तो गृहस्थी ही रह गया ना तो सन्यासी ही रह गया। जब गृहस्थ में था तो सन्यास की याद आती थी, और जब सन्यासी बन गया तो गृहस्थ की याद आती है। कश्चिन्नो, देखना जरा, उभय विभ्रष्ट, उभय विभ्रष्ट। देखो अब महाराज ये तो दोनों से गया, ये तो दोनों से गया। कौन दोनों से गया? न तो कर्म कांड पूरा कर पाया न तो ज्ञान पूरा कर पाया। इसका मतलब ये हुआ, समझ में आ रहा है? ये न तो कर्म ही पूरा कर पाया, न तो ज्ञान, न तो गृहस्थ आश्रम इसका धन्य रह पाया, और न तो इसका सन्यास रह पाया। गृहस्थ आश्रम से सन्यासाश्रम में जब प्रवेश करता है, ये जो क्रम बताया गया है भाई, एक क्रम ये है कि वो आश्रमों का अतिक्रमण करके सन्यास लेता है, ये एक परंपरा है। जैसे हम लोग ब्रह्मचर्य से सीधे किसमें आ गए? सन्यास में। एक जो शास्त्र प्रक्रिया कहता है वो ये कहता है कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जाए, और गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ जाए, और वानप्रस्थ से किसमें जाए? यदि गृहस्थ आश्रम को ठीक से नहीं जिया गया है तो उसका सन्यास का जीवन दुखी होगा। भले ही वो कितना त्याग भी कर दे, अकेले रहने की कोशिश करे, मिलेगा नहीं सुख, क्योंकि गृहस्थ आश्रम उसने ठीक से जिया नहीं है। इसका कारण ही है। और क्या कहें, हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं आश्रमों में, वहाँ वो आते थे थोड़े दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, 5-10 दिन, उसके बाद वो स्वामी जी से ये कहते थे कि प्रवचन तो सब ठीक ठाक है, थोड़ा मुझे यहाँ कोई काम बताइए। कौन सा काम? कोई गार्डनिंग बता दीजिए, कोई किसी को ये कुछ करा दीजिए, कुछ कुछ बताइए, हमको देखना है। क्यों भाई, ये इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि अभी कर्तृत्व आपको जो क्षय करना चाहिए वो क्षय आपने, तो बाजार जाने का शौक होगा, फिर चाट पाट पकौड़े का भी शौक होगा, फिर गप्पबाजी का भी शौक होगा, फिर 4 लोगों को बैठ के परपंच करेगा, हम कैसे बने, हम कैसे आए, हम कैसे क्या करते हैं, देखो ये सब चालू हो गया। इसका मतलब इसकी वासना का क्षय ठीक से नहीं हुआ। कहाँ से होगा सन्यास? एकांत प्रिय होना चाहिए ना। तो अब न तो ये इधर का रह पाया, आस्तिक की बुद्धि भी थी, तो न तो वो पूरा कर पाया, और वो जो ज्ञान था वो तो हो ही नहीं पाया। भगवान, हे महाबाहो, देखो, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पति, देखो जी मिल रहा है। विमूढ़, विमूढ़ में देखना, महाबाहो विमूढ़ सन ब्रह्मण पथि ब्रह्म प्राप्ति मार्गे, ये तो बादल की भांति नष्ट हो गया, छिन्ना भ्रमिव नश्यति। तो अब क्या होता है इसका? ये किसका प्रश्न हो रहा है? अर्जुन का। स्पष्ट हो रहा है ना प्रश्न?
ये पूछना चाहता है कि अब इसका क्या होगा। ना तो ये इधर का रह पाया, ना तो ये उधर का रह पाया। मानो कि भगवान ने उससे विनोद में ये कहा, जिसको तुम मानते हो संत गुरु, उनके पास जाओ, पूछो, उनसे पूछो, हमारे पास क्यों आए हो। बोले ये कहाँ लिखा है, देखो आप, एतन में संशयम, ये मेरा संशय है। वे मतलब तुभ्यम, ये मैं आपके सामने ये मेरा एक संशय रख रहा हूं। हे कृष्ण, मेरे इस छेद तुम मेरे इस संशय को अशेषतः नाश कर दो। भगवान ने कहा मैंने ठेका ले रखा है भगवान, मैं क्यों करूं नाश, मैं क्यों दूं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। जिनको तुम मानते हो उनके पास जाओ। अर्जुन बोलता है भगवान त्वदन्यस्य, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ये है देखो शरणागति। तब प्रश्न का उत्तर हृदय में लगता है। वरना बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं हम लोगों से भी, तो वो बड़े ग्लोरीफाई करके ये बात बताते हैं, ये प्रश्न मैंने कई महात्माओं से पूछा और मैं यही प्रश्न किससे पूछ रहा हूं। इसका मतलब ये भी पक्का हो गया कि अभी ये प्रश्न और आगे भी आप, तो उस प्रश्न का उत्तर देने से कोई फायदा। तो हमारे स्वामी जी तो ऐसे सुन के बोलते थे, चलो इनको पानी पिलाओ, कुछ नाश्ता कराओ, भाई क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है, राजनीति में क्या चल रहा है आजकल। और धीरे से वो प्रवचन को, वो प्रश्न को धीरे से, मुझे प्रश्न याद रहता था वो कि इसने पूछा था, तो उन्होंने बोला तुमने इसका वाक्य सुना था, उसने क्या कहा। ये प्रश्न मैंने बड़े महात्माओं से पूछे महाराज, आज आप भी इस प्रश्न का क्या करिए। इसका मतलब इसको किसी प्रश्न का उत्तर या तो ये प्रभावित करना चाहता है, या तो अपनी साधना दिखाना चाहता है, या तो ये दिखाना चाहता है कि जितने महात्मा थे वो सब शून्य हैं, आप ही श्रेष्ठ हो बस। ऐसे व्यक्ति को प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। हो गया। अर्जुन ऐसा नहीं कहता है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। देखो त्वद, ये न शब्द यहां ले आओ, त्वद न अन्य, अन्वय करिएगा ना इसका, त्वद न अन्य, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है भगवान। छेदता आहा, देखो ये छेदन करने वाला, ये प्रश्न को हल करने वाला मेरे जीवन का आपके अलावा न उपपद्यते, और कोई नहीं है। मैं आपके पूर्ण शरणागति हूं, कोई समर्थ नहीं है मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में। मेरी पूर्ण शरणागति आप में ही है, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मेरे इष्ट हैं। इसलिए मैं ये प्रश्न का उत्तर आपसे ही सुनना चाहता हूं। देखो स्पष्ट हो गया, ये श्लोक सरल है। तो एतन में एतत, एतत मतलब यह कौन सा, अयति श्रद्धया पेता, यह जो मेरा प्रश्न था ये मैंने संशय आपके सामने रखा, आप इसका नाश कीजिए। भगवान बोलते हैं क्यों करूं नाश, बोलते हैं आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है, आप ही मेरे इस संशय का नाश कीजिए। स्पष्ट हो गया ये। और अब भगवान यहां से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। क्या बोलते हैं, श्री भगवानुवाच। भगवान देखो, मैंने आपसे कहा था एक दिन और भी, इसी को कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। किसी भी बात का प्रारंभ नकारात्मक से नहीं करना चाहिए, ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं हम जानते हैं, नहीं शब्द पहले ना निकले। तो वो क्या बोलते हैं, पार्थ, हे पार्थ प्रथापुत्र, न एव इह न अमुत्र। तोड़िएगा जरा संस्कृत को, न एव इह न अमुत्र। इह मतलब यहां, अमुत्र मतलब वहां। अर्जुन,
न तो इसका यहां नाश होएगा न तो उसका वहां नाश होगा। ओ देखो जरा, भगवान कितने अच्छे से उत्तर देते। तुम नाश की बात तो छोड़ दो, नाश की बात तो छोड़ दो, नाश नहीं हो सकता। तो अब ऐसा सुनते ही मन में क्या बनता है, कम से कम नाश तो नहीं होगा। लेकिन हाँ अर्जुन, क्या होगा ये मैं तुमको बताता हूं उसका, क्योंकि आयति तो है ये, इसने प्रयत्न तो किया नहीं है। तो अब भगवान बहुत ही सुंदर, बड़ा रहस्यपूर्ण लोग बना देते हैं, जबकि गीता में तो स्पष्ट है। अब ये व्यक्ति मरकर कहाँ पैदा होगा, कैसे जाएगा, कौन मिलेगा, इसके माई बाप कैसे होंगे, ये कैसे वातावरण में रहेगा, ये कैसे साधना में चलेगा, भगवान ने। अब ये लोग बोलते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, ये आगे के श्लोक सब पुनर्जन्म के ही हैं। किसके घर जन्म लेगा ये भी बता दिया है। सोचो आप, कहाँ जन्म लेगा कैसे, ये भी बता दिया है। तो यहां से भगवान उत्तर चालू कर, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अरे तात, तात मतलब मेरे प्रिय, उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका नाश नहीं होगा। सुनो मैं तुमको बताता हूँ। और यहाँ से दूसरा प्रकरण भगवान चालू करते हैं, वो देखेंगे अब सोमवार को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।